आयोजित इस बैठक में आज इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष हमारे बहुत पुराने सहयोगी वरिष्ठ अम्बेडकरवादी पूर्व प्रधान आदरणीय मुंशीलाल संखवार जी इस कार्यक्रम में उपस्थित जिले के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अरुण कुमार बबलू राजा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत के पूर्व सदस्य अध्यक्ष सम्मानित आदरणीय राम सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ समाजवादी नेता आदरणीय संतोष त्रिपाठी जी, मोन्टू कमल जी, बनारसी पाल जी, अनीता खान जी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख आदरणीय लाखन सिंह यादव जी, बाबा रघुनाथ जी, हमारे जिले के सम्मानित जिला महासचिव आदरणीय पवन कटियार जी, इस विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष भाई यदुनंदन सिंह जी, हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के सम्मानित जिलाध्यक्ष ब्रजमोहन फौजी जी, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित भाई हुकुम सिंह जी, हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सम्मानित वरिष्ठ नेता आदरणीय मान सिंह जी, रणधीर सिंह यादव जी, हमारे अनिल यादव, धर्मेंद्र पूर्व प्रधान जी, सम्मानित साथियों, मैं सबसे पहले इस मंच की ओर से इस कार्यक्रम के आयोजक को भाई राकेश यादव उर्फ कल्लू यादव जी को, उनकी पूरी टीम को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं उन्हें पूरी पार्टी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। पीडीए के संबंध में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, हम केवल कुछ और बातें बताएंगे जो आपको ना बताई गई होंगी। आप जानते हैं 76 साल पहले इस देश में कोई भी पंचायत सदस्य भी नहीं बन सकता था, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी का हो। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में एक वोट का अधिकार रानी और महारानी के वोट की कीमत बराबर करके धरती में स्वर्णिम युग की शुरुआत करने का काम किया था। कौन सा युग? जिसको आप सतयुग कहते हो, जिसको आप द्वापर कहते हो, जिसको आप त्रेता कहते हो, और इसको क्या कहते हो? कलयुग। कलयुग माने खराब युग नहीं, कलयुग माने ज्ञान का युग, कलयुग माने विज्ञान का युग, कलयुग माने विकास का युग। डॉक्टर अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को स्वर्णिम की शुरुआत की, जिसमें भारत में पैदा होने वाला किसी भी जात धर्म का आदमी प्रधान से लेके प्रधानमंत्री बन सकता है। इतना बड़ा अधिकार धरती में किसी ने देने का काम नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, हमने वोट के माध्यम से तुम्हें राजनैतिक आजादी दे दी। इसी संविधान में तुम्हें तालाब में घुसने तक की इजाजत नहीं थी, कुएं में चढ़ने की इजाजत नहीं थी,
हमने तुम्हें मंदिर में प्रवेश की भी आजादी दे दी, यानी धार्मिक आजादी दे दी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट जिस तरह चाहेंगे अपनी पूजा अर्चना करने का काम कर सकेंगे। ये किसने दिया अधिकार? संविधान ने दिया। बाबा साहब ने कहा आर्टिकल 15 के तहत हमने तुम्हें जो सामाजिक छुआछात की, उसमें हमने सामाजिक आजादी भी दे दी। लेकिन ये तीनों आजादी, जो राजनीतिक आजादी है, सामाजिक आजादी है, धार्मिक आजादी है, इससे तुम्हारा भला होने वाला नहीं। तो कहा क्या करना है? उन्होंने कहा चौथी आजादी के बिना। कौन सी चौथी आजादी? उन्होंने कहा जब तक तुम्हें आर्थिक आजादी ना मिले, आर्थिक गैर बराबरी समाप्त ना हो, देश में होने वाली इनकम में तुम्हारा लाभांश ना मिले, तब तक तुम्हें ये तीनों आजादी बेईमानी है। लेकिन एक वोट के माध्यम से जिनको सताया गया है हजारों साल से, जिनको दबाया गया है हजारों साल से, जिनको कुचला और रौंदा गया है हजारों साल से, अगर ये सब इकट्ठे हो जाएं, इनकी संख्या 100 में 90% है। अगर ये इकट्ठे हो जाए, इनमें भाईचारा बन जाए, ये 6743 में 43 जातियों में बटा समाज है। बाबा साहब तो जान गए थे कि जात जैसी कोई चीज है नहीं, जात जैसी चीज कोई है नहीं। रविदास ने भी कहा 12 तारीख को रविदास जयंती होगी, मुंशीलाल जी बैठे हैं। रविदास जी से वो दलित समाज को शिक्षा दे रहे थे, तो वहां के बुद्धिजीवी कहें, पंडित कहें, उन्होंने उन्हें बहुत खराब लगा। अगर इस दलितों को समझा देंगे, पढ़ा देंगे तो हमारा क्या होगा। तो उन्होंने काशी नरेश से शिकायत की कि रविदास सबसे बड़ा अपराध करने का काम कर रहे हैं, ये धर्म विरोधी काम कर रहे हैं, ये शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। तो राजा साहब ने उनको बुला लिया। काले चमार बिरादरी का आदमी इतना बड़ा दुस्साहस कर रहा है कि सबको शिक्षा देने का काम कर रहा है। बुला लिए गए भाई, काशी नरेश के सामने रविदास पहुंचे। कहा तुम ये धर्म विरोधी काम क्यों कर रहे हो, शास्त्र विरोधी काम क्यों कर रहे हो, तुम इनको क्यों पढ़ा रहे हो, तुम फला बिरादरी हो के, चमार बिरादरी हो के तुम इतना अनर्थ कैसे कर रहे हो। तो रविदास ने जो कहा बिना डरे, समाज के लोगों को उन्होंने जब जा रहे थे राजा के यहाँ, तो मुंशीलाल जी मिले, गांव के और कोई मंदिर के 10-20 मिले। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा काशी नरेश से बुलाया है। कहा तुम हो चलो, सब जने हमारे साथ हैं। तो कहा तुम चलो रविदास, हम आ रहे हैं। ये रास्ते में तमाम गांव पड़े, उनमें सारे दलित समाज के लोगों ने कहा हम पीछे से आ रहे हैं, तुम चलो। और जब रविदास वहां काशी नरेश के पास पहुंचे, पीछे मुड़ के देखे तो कोई नहीं आया। तो राजा ने कहा भाई बताइए, काला साहब हम ही चमार थोड़ी हैं, इसमें जो लाए हैं वो भी चमार है, जो तुम्हारे सैनिक हैं वो भी चमार है, जो तुम्हें शिकायत की है वो भी चमार है। और लास्ट में रविदास ने हिम्मत करके कहा कि राजा साहब आपो चमार। काला चमार का अर्थ समझो, चा से चमड़ी है ही है, मां से मांस, रा से रक्त। तो ये तीनों चीजें ऐसी कौन सी चीज है जो सब में नहीं है।
राजा समझ गया कि हिम्मत वाला आदमी है, बताया तो सही, विज्ञान के हिसाब से तो यही बात सही है। तो उन्होंने जिन्होंने शिकायत की थी उनको तो दंड दिया, रविदास को अपने हाथी पे बिठा करके पूरे काशी नगरी में सम्मान के साथ भ्रमण कराने का काम किया। ते बाबा साहब अम्बेडकर भी जानते थे, चूंकि देश के पहले विद्वान, विश्व के 5वें विद्वान थे, तो जानते थे जात जैसी कोई चीज है नहीं, लेकिन जाति है कि जाति ही नहीं। जात पशु पक्षियों में देख सकते हो, जात पेड़ पौधों में देख सकते हो, मनुष्य में कोई जाति, तो मनुष्य में जाति नहीं है तो है क्या? ये काम थे, क्या थे? पेट के लिए, सर्वाइवल के लिए। जब शिक्षा नहीं थी, उद्योग नहीं थे, खेती भी नहीं थी, तो जो सर्वाइवल के लिए, पेट पालने के लिए आदमी जो काम करता था, काम ही लंबे समय तक करने के कारण कौम बन गई। क्या बन गए? कौम बन गई। एक ही हम भाई हैं, 6 भाई, हम खुद ही 6 भैया हैं। सबसे बड़े भाई खेती करते हैं, तो क्या क्या कहोगे उनको? किसान कहोगे कि नहीं कहोगे? दूसरे नंबर वाले भाई थे हमारे, ITI थे, मशीनिस्ट थे, उन्हें क्या कहो? मिस्त्री साहब। तीसरे नंबर वाले हम थे, हम पढ़ लिख गए तो वकील बन गए, फिर हम MLA बन गए, फिर हम MP बन गए। जैसे जैसे हमारा काम बदलता गया वैसे वैसे हमारा चौथे नंबर वाला भाई हमारा पहले एयरफोर्स में था तो एयरमैन कहते थे, फिर वो बैंक में हो गया तो कैशियर कहने लगे। 5वें नंबर भाई हमारा वकील है, सियाराम। 6वें नंबर वाला भाई हमारा कपड़े की दुकान किए है। अगर ये पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते रहे तो हम एक माँ बाप से पैदा 6 भाई 6 नाम से जाने जाएंगे कि नहीं जाने जाएंगे? ये बाबा साहब अच्छी तरह से जानते थे। तो बाबा साहब ने इसलिए कहा, कब कहा, क्यों कहा, क्या कहा? बाबा साहब ने तब कहा जब छुआछूत इतनी थी कि इंसान को छूने से परहेज करता था। सार्वजनिक तालाब में कुत्ता बिल्ली तो पानी पी सकता था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जैसे व्यक्ति को तालाब में घुसने के लिए महातालाब का आंदोलन करना था। जब उन्हें पढ़ लिख करके मौका मिला तो उन्होंने कहा हमने तुम्हें प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार दे दिया है, लेकिन तब तक नहीं बनोगे जब तक तुम में भाईचारा नहीं बनेगा। तो उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? देश का पहला विद्वान बहुत छोटी बात कही। उन्होंने कहा ये दलित समाज के लोग, ये पिछड़े वर्ग के लोग, अक़िलियत के लोग, सर्व समाज के लोग आपस में खान पान न करें कोई बात नहीं। अगर खान पान की पहले बात कर देते तो कोई बैठेगा? तो उन्होंने कहा ये आपस में खान पान न करें कोई बात नहीं, आपस में रोटी बेटी का संबंध न करें कोई बात नहीं। जैसे आज भाई कल्लू भाई ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर PDA की बैठक करके तुम्हें यहाँ बैठने के लिए बुलाया है, ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा केवल बैठना शुरू करो। क्या कहा? देश का पहला विद्वान, विश्व का 5वां विद्वान बैठे जैसी छोटी मोटी बात नहीं कर रहे। उन्हें पता था कि बैठेंगे तो बात होगी कि नहीं। कि मंच से तमाम लोगों ने बात की है तो कुछ पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। तो बैठते ही बात होगी, बात लंबी चलेगी तो चाय पानी तो पहले बटेगा। हमारे सामने चाय आ गए, तुम्हारे सामने हमें लगता है समोसा और लड्डू आ गया। बाबा साहब ने कहा बैठना शुरू करो। बैठते ही बात शुरू होगी, बात लंबी चलेगी, चाय पानी होगा और बैठ के और देर तक चले तो कल्लू का पूरी सब्जी खवाओ पड़ी है। क्यों भाई?
अगर बैठकें लगातार चलती रहें तो जिन्होंने सीढ़ी नुमा जात की व्यवस्था बनाई है उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में एक वोट का अधिकार देकर खड़ी सीढ़ी को नीचे गिरा दिया, सब बराबर हो गए, समानता का अधिकार दे दिया। क्यों भाई? तो बाबा साहब ने कहा कि आज के बाद भारत की धरती में जो पैदा हो जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बुद्धिस्ट, जो पैदा हो जाएगा, पैदा होते ही भारत की धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया। दुर्भाग्य है कोई भी 76 साल में तुम्हें कोई लीडर नहीं मिला होगा जो ये बताता कि डॉक्टर अंबेडकर ने तुम्हें धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया। आज तक 76 साल में तुम अपने पिता के नाम जो जमीन है ओखापन समझाते हो, जो मकान है ओखा समझाते हो, और दरवाजे पर अगर पंचायत से तुम्हारा खरंजा लग जाए तो सरकारी होगा, दरवाजे पर नाली बन जाए तो वह सरकारी हो जाए, दरवाजे से बिजली निकल जाए वह सरकारी हो जाए, सब सरकारी हो गया। और यही मानसिकता ने 76 साल में तुम्हें इतना कुंद कर दिया कि आज की तारीख में झूठ बोलने वाला टॉप का लीडर, अगर गूगल में सर्च करो कि दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला कौन है तो हमारे प्रधानमंत्री जी को पहला इनाम मिल जाएगा। तो जानते हो उन्होंने क्या कहा? विदेशों में काला धन जमा है, हमें बैठाओ गद्दी में, हम विदेशों से 100 दिन में काला धन लाएंगे, और इतना काला धन है कि 15 लाख सबके खाते में। लोगों ने समझा ना 15 लाख मिले, अगर 5 लाख मिले तो 5 वोट है, 25 लाख होते, जिंदगी सुधर गई। तमाम बार पाल साहब दीवार पाल साहब का बना चुके हैं, एक बार ये नौन का देख ले। नौजवानों ने सोचा 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी तो 5 साल बैठे हुए तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। किसानों से कहा कि हम तुम्हारी दुगनी आय कर देंगे। किसान सोचा यार बहुत दिन तो बनाओ है, एक बार इन्हें देख लो दुगनी आय कर दे। तो किसान तो 2 गुनी आय नहीं हुई, किसान है दुगनी आय। क्यों भाई? और आज ये आलम है कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष को छोड़ो, जौन नोटबंदी के चलते, कोरोना के चलते पूरी दुनिया में जो भारत के लोग करोड़ों नौकरी कर रहे थे, कोई बोरिया बिस्तर मान के कोई मंदिर गांव में फिर से आ गई। नौकरियां मिली नहीं, नौकरियां चली और गई। कमाल का आदमी है। इन 10 सालों में तुम्हें केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा कोई चीज मिली नहीं है। तो इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि झूठ बोलने वालों ने मीडिया को खरीद लिया है, झूठी स्कीमें, झूठा नया इवेंट तुम्हारे सामने पढ़ने को मिल रहा है। सही बात, सच्ची बात, असली बात कोई मीडिया में आ नहीं रही। कुंभ में हजारों मरे हैं, आज 10 तारीख हो गई, 12 दिन हो गए, 13, अब तक संख्या नहीं बता पाए। पार्लियामेंट में माननीय अखिलेश यादव जी ने पूछा, राहुल जी ने पूछा, मल्लिका किरण खड़गे ने पूछा, वो मीडियम बात नहीं आई कि नेताओं ने उन मरने वालों की संख्या पूछी, वो भी आ रही है? नहीं आ रही है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मीडिया गोदी हो गई है, सरकार ने सब टीवी चैनलों को खरीद लिया है, हमारी सच्ची बात पब्लिक तक जा नहीं रही, लिहाजा संविधान खतरे में है, बाबा साहब का अपमान हो रहा है, संसद में हो रहा है। जा करके समाजवादी पार्टी के लोग गांव में मीटिंगें करेंगे, पीटीए की बैठक करेंगे और सरकार की विफलताओं को बताएंगे, संविधान के बारे में बताएंगे। तो इसलिए हम लोगों को भेजने का काम किया है। और यही कारण है
कि 5 किलो राशन में 14 में वोट दिया। 5 किलो राशन का कानून किसने बनाया? कितने लोग जानते हैं? हाथ ऊंचा करें। कितने लोग जानते हैं किसने बनाया? 9 से 14 में आपने हमें एमपी बनाया था, कांग्रेस से बनाया था ना। 2013 में फूड सिक्योरिटी बिल आया, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2000। जो भी कंट्रोल की दुकानें होंगी वहां लिखा होगा सफेद खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। 2013 में मोदी थे क्यों भाई? 2013 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ में थी, तब ये कानून पास हुआ। तो ये कानून तो पास किया कांग्रेस ने, और ये हमारी माताएं बैठी हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा मोदी को सपोर्ट किया, जानकारी न होने के कारण। तो 2014 में वोट दिया राशन के चक्कर में, 19 में वोट दिया, 17 में वोट दिया, 22 में वोट दिया, 24 में वोट दिया। तो हम कहने आए हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया। तुम 5 किलो राशन में वोट दे रहे हो कि मोदी ने दे दिए। अगर तुम पीडीए वाले लोग इकट्ठे हो जाए, अगर दलित, पिछड़े, अकिलियत और लोकतंत्र संविधान पे आस्था रखने वाले संतोष त्रिपाठी जैसे लोग सब आ जाएं, तो ऐसा कानून इस देश की पार्लियामेंट में पास कराया जा सकता है कि सकल घरेलू उत्पाद से, जानते हो पैसा कहां से आता है सरकार के पास? पैदा होने से मरने तक सुई से लेके जहाज में बैठने वाले लोग टैक्स देते हैं, जीएसटी के नाम पर, टैक्स के नाम पर जो पैसा देते हैं, यही पैसा पूरे देश से इकट्ठा होता है, यही सरकार की आय है। ये तुम्हारा ही पैसा है जो पूरे देश से इकट्ठा होकर इसी से विकास, इसी से खैरात बांट जाता है। अगर तुम्हें जिस दिन ये मालूम हो जाए कि मेरे पैसा है, मेरा अधिकार है, तो 5 किलो राशन में फिर वोट देने का काम कभी जिंदगी में नहीं करोगे, लालच में नहीं फंसोगे। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहने आया हूं, मार सबका ये पीडीए क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? पीडीए इसलिए बनाने की चढ़ी कि जितने पीड़ित हैं आज की तारीख में, दलितों को इन 10 सालों में कोई IAS IPS नहीं बना पाया। नौकरी है नहीं, आरक्षण खत्म। 10 साल में कोई भी दलितों को, और बारी बारी से पिटाई हो रही है। पहली पिटाई क्या हुई? पहला हमला मोदी ने बैठते ही एजुकेशन पे हमला किया। क्या आपको पता है कि जो मौजूदा शिक्षा है, दवाई और पढ़ाई मुफ्त होनी चाहिए, तो इतनी महंगी शिक्षा हो गई कि दलित पिछड़े पढ़ाई न पावे। क्यों भाई? ये दवाई और पढ़ाई दो मुफ्त हो, तो इन 10 सालों में हमारे 500 प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन चुकी है, जिनमें हमारे तुम्हारे बच्चे अगर खेतवा दवा बेच के एक आध का बीटेक कराई दो तो नौकरी मिलने वाली नहीं है। तो पहला हमला इन्होंने शिक्षा पे बोला। क्वालिटी एजुकेशन क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में थी, वहाँ पत्थर चलवाए, वहाँ चर्चों में पत्थर चलवाए, स्कूलों में पत्थर चलवाए। आपको मालूम हो कि हिंदू केवल भारत में, पूरी दुनिया में नंबर 1 की आबादी है तो क्रिश्चियन है। तो जब यहाँ भारत के चर्चों पर, भारत के क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में हमले हुए, पत्थर चले, तो पूरी दुनिया के क्रिश्चियन मिशनरी शासकों ने कहा, मोदी जी अगर भारत के चर्चों में, भारत के स्कूलों में अगर तुम्हारे ईंटे पत्थर चलना बंद न हुए तो तुम्हारा विदेश आना निश्चित तौर पे बंद हो जाएगा। तब वो ईंटा पत्थर चलना बंद हुआ।
दूसरे नंबर पर किसका हमला हुआ को नहीं पता, क्रिश्चियन में काहे हमला हुआ, शिक्षा पे हमला हुआ है, क्वालिटी एजुकेशन क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में। दूसरा हमला तो तुम जानते हो, बुलडोजर अगर गरज रहा है पूरे देश में आतंकवादी बनाए जा रहे हैं तो शेखू खान मुसलमानों को बुलडोजर चल रहा है। जब क्रिश्चियन पे हमला हो रहा था मुसलमान चुपचाप बैठा है, दलित तो पिछड़े का लेने देना है। अब जब मुसलमानों पे बुलडोजर चल रहा है तो पिछड़े अपना इसे बांधे भाई थे, कहना हो तो ठीक है रहो, मोदी कुछ करो हो न करो, मुसलमान का बिल्कुल ठीक करो। जब मुसलमान पे हमला हो रहा है तो पिछड़ा भी हंस रहा है, दलित भी प्रसन्न हो रहा है। तो मुसलमान पे हमला तो लगातार चल रहा है। कौनो आतंकवादी अगर ढूंढना हो तो तुरंत मिल जाए भाई का कुंभ जो महाकुंभ हजारों मरे एवं अगर मुसलमान के इजाजत हो तो ढूंढ रहे हैं कि कोनो मुसलमान दिखा दे। तो मैं कहना चाहता हूँ तीसरा हमला किस पर हुआ, दलित समाज को संविधान के तहत SC ST एक्ट बनाकर, एट्रोसिटी एक्ट बनाकर इनको प्रोटेक्शन में सुरक्षा कवच दिया गया। ऐसे बहुत लोग पीड़ित हैं, एमा जितने सफाई बैठे सभी पीड़ित हैं। तो मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए SC ST एक्ट खत्म कर दिया कि अब इतने दिन हो गए आजादी के, अब SC ST एक्ट का अब जरूरत है। उन्होंने सोचा मुसलमान डरा हुआ है, ये तो दलित है ही है, इनमें तो जान है ही नहीं। मैं बधाई देना चाहता हूँ, जानते थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ न किसी नेता की हैसियत होगी कि कमेंट करे कंटेम्प्ट के डर से, लेकिन बधाई देना चाहता हूँ कि जो गांव-गांव गली-गली शहरों में जो समितियां प्राइवेट हैं, रविदास समिति, कबीरपंथी समिति, इन समितियों ने सुप्रीम कोर्ट की प्रतियां जलाना शुरू किया। जो SC ST एक्ट खत्म हुआ सुप्रीम कोर्ट ने तो कंटेम्प्ट की परवाह किए बिना प्रतियां जलाई, ट्रेनों में आग लगाई, बसों में आग लगाई, 108 मारे गए। पता नहीं मुंशीलाल का मालूम है कि नहीं मालूम, 108 मरे दलित पूरे देश में। मोदी को लगा कि हम तो समझे ये दलित है, इनमें तो करंट है, तो उन्होंने फौरन पार्लियामेंट से फिर SC ST एक्ट रिमूव किया। चौथा हमला पिछड़ों में भी हुआ है, लेकिन आप तो भुलक्कड़ लोग हो, आपका कहाँ पता। जब क्रिश्चियन मारा जा रहा था तो मुसलमान बेखबर, मुसलमान मारा जा रहा था तो दलित पिछड़े तो प्रसन्न हैं। जब दलित का SC ST अगर खत्म हो जाता तो सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होता तो अगरे तो खुश होते ये पिछड़े सपाइन का लाइसेंस मिल जाए, पंचीलाल की पिटाई करेंगे। ये मैं कोई वैसी बात नहीं कर रहा हूं। तो ये जब पिटे तब भी तुम्हें कोई लेना देना है। चौथा हमला पिछड़ों में हुआ है। पिछड़े तो वैसे मस्त है, रामचरितमानस की चौपाई में कौन भो हमें कहानी चेरी छान हो रानी बने रहे मोदी, हमें का लेना देना, भैंसी चलेबे गाय चलेबे खितवा करेंगे क्यों भाई। कौन भो हमें कहानी चेरी छान हो रानी, ये खूब अखंड पाठ करावत हो कि नहीं करावत। तो साथियों चौथा हमला पिछड़ों पे हुआ, आरक्षण पे हुआ। जो 27% आरक्षण तुम्हें मिला है वो 10 साल में एक और नौकरी नहीं मिली, वो अलग बात है, लेकिन संविधान में व्यवस्था। तो अभी निकाय चुनाव हुए हैं, चेयरमैनी के चुनाव डेरापुर में, रसूलाबाद में, सब जगह हुए, नगर निगम के चुनाव। उसमें हाईकोर्ट के जरिए 27% पिछड़ों का आरक्षण समाप्त कर दिया। तुम्हें लोगों को कुछ नहीं पता है काहे खत्म हो तो जानते हो। जिस दिन हाईकोर्ट का आदेश आया, दैनिक जागरण ने पूछा हमसे कि तुम सपा के बहुत बड़े नेता हो। हाईकोर्ट ने कहा है कि 27% आरक्षण के बिना निकाय चुनाव करा दिए जाए। पाल साहब क्या कहना है? हमने कहा मैं हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूं और हम चाहते हैं कि योगी जी बहुत जल्दी
बिना आरक्षण के चुनाव की घोषणा कर दे, ताकि अगर सबसे ज्यादा हिंदू का बुखार कोहू को चढ़ा है तो ये पिछड़ों को चढ़ा, ये पूरा पूरा बुखार उतर जाए। है बुखार हिंदू का कि नहीं? सबसे बड़ा बुखार कांवड़ को ढो रहा है। संतोष त्रिपाठी के दिख होगी कांवड़ ले जाए, आई कोनो गाँव है जैसे न जा रहे हो। तो हिंदू का बुखार ये अखबार में फिर आया नहीं। उन्होंने सोचा 24 का चुनाव है, यो अगर यह विपक्ष लेके अगर उड़ा 27% आरक्षण खत्म हो जाए तो हम सड़क में आ जाए, गुजरात जाना पड़ेगा। तो फिर बोलने लगे इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, तो जाएंगे, लेकिन पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं होने। हम ये बात इसलिए बता रहे हैं, यहाँ कहानी वाला बताने नहीं आए हैं, हम ये बता रहे आए हैं कि ये अखबार में टीवी में नहीं आ रहा है कि बारी बारी से पीडीए वालों पर हथौड़ा चल रहा है। तुम्हारे बटे होने के कारण ये काम हो रहा है। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जाइए पीडीए के लोगों की इकट्ठा करिए और इन्हें इनके अधिकारों को बचाइए, इनके होने वाले नुकसान को बताइए। अगर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान समाप्त होगा तो आपका समझते हो खाली मुंशीलाल का नुकसान है। कोई भी ब्राह्मण या ठाकुर की बहन बेटी या कोई पुरुष पंचायत का सदस्य नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर मेरी आवाज जा रही है अगले लोगों को, तो ये गुजराती पूरे देश को बेचती है। और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पंजाब के किसान संघर्ष न करते, 800 न मरते, तो जौन विकास विभाग कोई मंदिर के आसपास खेती है जमा इठे बैठो, यह खेती अडानी अंबानी के नाम, रेल बिक चुकी है, एयरपोर्ट बिक चुके हैं, तेल बिक चुका है, बीएसएनएल बिक चुका है, एलआईसी बिक चुका है, सब कुछ बिक चुका है। अब बचा है केवल तो तुम्हें वोट देने का अधिकार, वो भी मोदी ने ऐलान कर दिया है। अगर 400 पार के पहले जानते हो उन्होंने क्या कहा है? एक देश एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन। अब 400 पार हो जाए तो कहते नो नेशन नो इलेक्शन, राजा हम हैं, हम ही रहेंगे। ये खतरा है। अगर इसी तरह बटे रहे कि दलितों की पिटाई करने का अधिकार हमें है, ये हमसे नीच है, ऊपर वाले कहें, जैसे हम लोग बसपा में जब बताते थे मुंशीलाल जी दलितों के बारे में, पिछड़ों के बारे में, अपर कास्ट के बारे में हम लोग बताते थे। कैसे उदाहरण देख बताते थे कि जैसे नीचे दलित बैठा है और आधी से ज्यादा आबादी पिछड़े होके ऊपर चढ़े और ऊपर से अगड़े चढ़े बैकवर्ड के ऊपर, तो ऊपर वाला जो सबसे टॉप पर लदा है वो कहता है अलहम बम। 3 मेढक के बारे में बताते थे कि 3 मेढक एक के ऊपर एक चढ़े हैं, तो ऊपर वाला कहते हैं अलहम बम, बड़ी मजा है, ऊपर से हवा लग रही है, आसमान दिख रहा है। तो बीच वाला बैकवर्ड जो आधी से ज्यादा आबादी कहा था खुशी न गम, अगर एक हमारे ऊपर चढ़ा है तो एक हम एक के ऊपर चढ़े हैं। तो मुंशीलाल जी बोले मरे तो हम। तो हम लोग ये बताया करते थे कैडर में, तो वो स्थिति है। तो हम आपको सजग करने आए हैं, सतर्क करने आए हैं। और ये बात केवल पल्लव झाड़ कहानी सुनाने नहीं आए हैं। यहाँ से जाने के बाद अब ये चुनाव न डरने का चुनाव है, न ये चुनाव बटने का चुनाव है, न ये चुनाव लालच में फंसने का चुनाव है। ये चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए दलित, पिछड़े, अक़लियत और आधी आबादी जो महिलाओं की है और अगले समाज के वो लोग जो लोकतंत्र संविधान में विश्वास करते हैं, उनको सबको इकट्ठे होकर के इन सांप्रदायिक ताकतों को हराने का काम करना है। और ये लड़ाई लड़ कौन रहा है? ये लड़ाई इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। देश में राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश में अगर माननीय अखिलेश यादव बड़ा दिल करके 2024 के चुनाव में गठबंधन न करते
तो मोदी का रथ 240 में न रुककर 400 पार हो जाता, संविधान बदल जाता। बहन जी डर गई। ये इसलिए बात बता रहा हूँ, यहाँ बहुत बसपाई प्रेमी हैं, वो सुन ले, नुकसान हमारा नहीं। संविधान रहेगा तो बहन जी रहेगी। संविधान ने 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है, किसी दूसरे ने बनाने का काम। और अगर संविधान रहेगा तो बहन जी अगर 2024 में बिना डरे माननीय अखिलेश यादव की तरह इंडिया गठबंधन में आ जाती तो उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती और ये गुजराती गुजरात भाग जाते, जेलों में इनकी जगह होती। इसलिए अब बंटने की जरूरत नहीं है कि कुछ बसपा में चले जाओ, कुछ इधर चले जाओ, कुछ उधर चले जाओ, कुछ गल्ला में चले जाओ, कुछ शराब में चले जाओ, कुछ नगद पैसा में चले जाओ। अगर ये काम हुआ तो ये इस समय जो चल रहा है समय, ये वैसे है जैसे हम लोग हाई स्कूल और 8वीं में पीटी कराई जाती थी, राम सिंह भी करे हुए। तो हमारा टीचर बोलता था सावधान, क्या बोलता था? सावधान। और फिर दूसरा का आसन बोलता था विश्राम, बोलता है तेरे नहीं बोलता था। और तीसरा का आसन नहीं। तो इस समय तुम सावधान होने की जरूरत है, विश्राम की अवस्था में चल रहे हो। और अगर ना समझे तो तीसरा का आसन पीटी वाला टीचर बोलता है जैसे हजारों साल पहले थे उसी अवस्था में पहुंचने का काम सब करेंगे। आप सबने को चिंतन करना है, मंथन करना है, मनन करना है। और जो मैंने कहा है इसको शादी माँ, बारात माँ, हाट माँ, बाजार माँ, तेरही माँ, बरछी माँ, मुंडन माँ, सब जगह बताना है कि इस समय देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण समाप्त हो गया है, देश की संपत्ति सब समाप्त हो गई है, हम आर्थिक गुलाम हो रहे हैं। इस समय हमें बचना नहीं, हमें डरना नहीं, हमें एकजुट होकर दलित, पिछड़े, अकेलियत और आदि आबादी अगले समाज के लोग साथ हमें कि हम पीडीए के साथ हैं। अगर ये काम कर लिया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि ये कारवां हम बड़ी मुश्किल से यहाँ तक ला पाए। मेरे चाहने वाले, मानने वाले लोग इसको आगे न बढ़ाएं, कोई बात नहीं, लेकिन इसको पीछे ढकेलने का काम कतई न करें। पीछे ढकेलना तो छोड़ो, संविधान बदला जा रहा है। अब बाबा साहब जानते थे कि जात जैसी कोई चीज नहीं, राजा रामपाल भी जानते हैं जात जैसी कोई चीज है नहीं। आज अगर पढ़ने लिखने का अवसर मिला है, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है, तो जातियां टूटी हैं कि नहीं टूटी? IAS से शादी कर रहा है, PCF से कर रहा है, डॉक्टर से कर रहा है, इंजीनियर से कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्यों भाई, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और हमने तो पूरी राजनीतिक जिंदगी में आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका दल, उसका धर्म कभी पूछे नहीं, हमने केवल काम पूछा है। इस सार्वजनिक जीवन में लोगों को जात, दल, धर्म, क्षेत्र नजर आते हैं। हमारे इस कंप्यूटर में गड़बड़ है, सारे भाई, सारे इंसान नजर आते हैं। 25-30 साल में कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता मैं नहीं जानता, लेकिन 25-30 साल में हमने समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा कराने में कामयाबी हासिल की है, जिसके पैरों में चप्पल न हो, शरीर में कपड़ा न हो, पेट में भोजन न हो, हमारे पास आने तक के पैसे न हो, अपनी समस्या कहने के शब्द न हो। वो 150 किलोमीटर की सराउंडिंग में 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है। अभी राजा रामपाल को टेलीफोन करेंगे मदद हो जाएगी, अभी चले जाएंगे मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के उस अंतिम व्यक्ति को हमारे शरीर की अंतिम सांस तक कायम रहेगा। यही अम्बेडकरवाद है, यही समाजवाद है। इसी के साथ आयोजक साथी को, उपस्थित साथियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।